हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइकोड्रामा। ये कहानी है कल्पना की। कल्पना भारत के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक बनारस में रहती है। कल्पना की माँ का अपने हस्बैंड से झगड़े होने के कारण दोनों साथ में नहीं रह पाते थे। इसी कारण दोनों अब अलग अलग रहते हैं। कल्पना अपनी माँ और एक छोटे भाई के साथ रहती है। कल्पना के एक मामा है जो फैक्ट्री में काम करते हैं। कल्पना की माँ को कई बार पैसों की कमी हो जाती है, जिसके कारण उसके मामा उनकी थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं। पैसों की कमी के कारण कल्पना गांव के एक छोटे हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ती है। ज़्यादा साधन न होने के बावजूद भी कल्पना क्लास में अच्छा परफॉर्म करती है। मेडिकल में दिलचस्पी होने के कारण कल्पना ने 12th में बायो लिया है, क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहती है। इसके साथ ही कल्पना के साथ एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम है राहुल। कल्पना को वो अच्छा लगने लगता है। दोनों काफ़ी समय साथ में बिताने लगते हैं। तभी बोर्ड के एग्ज़ाम अनाउंस हो जाते हैं। कल्पना अपने 12th का एग्ज़ाम देती है, क्योंकि ये एग्ज़ाम उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब 12th के रिजल्ट आते हैं तो कल्पना को पता चलता है कि उसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। कल्पना MBBS के बारे में सोचती है। कल्पना अपनी माँ को नीट प्रिपरेशन और कोटा के बारे में बताती है, मगर उसकी माँ कहती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तुम घर से ही तैयारी कर लो। प्रिपरेशन न करवा पाने के कारण कल्पना की माँ काफ़ी दुखी होती हैं। फाइनली कल्पना कोटा ना जाकर घर पर ही नीट की प्रिपरेशन करती है। कल्पना नीट का पेपर देती है, मगर कल्पना का पेपर ज़्यादा अच्छा नहीं जाता है, क्योंकि हिंदी मीडियम से होने के कारण उसकी इंग्लिश काफ़ी वीक है। इस फेलियर से कल्पना काफ़ी टूट जाती है। इस समय पर उसका दोस्त राहुल उसे फ़ोन करता है और उसे सपोर्ट करता है। कल्पना रवि के फ़ोन करने से काफ़ी खुश हो जाती है। इससे कल्पना का खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। फाइनली कल्पना और राहुल मिलने लगते हैं। दोनों में दोस्ती और गहरी होने लगती है। राहुल के सपोर्ट के कारण कल्पना नीट की फिर से प्रिपरेशन करती है, मगर इनके आसपास के लोगों को लगता है कि ये कोई गलत काम कर रहे हैं। ये बात कल्पना के मामा को पता चलती है तो वो तुरंत कल्पना से मिलने आते हैं। कल्पना के मामा उससे कहते हैं कि तुमने तो हमारे समाज के सामने नाक कटा कर रख दी है, अब जल्दी ही हम तुम्हारी शादी करा देंगे, ये MBBS वगैरह भूल जाओ। कल्पना काफ़ी हताश हो जाती है। कल्पना अपने माँ के आंसू पोंछती है और उन्हें बताती है कि माँ, मेरी कोई गलती नहीं है। इस पर उसकी माँ कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन हम तुम्हें और आगे नहीं पढ़ा सकते हैं। मगर कल्पना के जिद करने पर उसकी माँ कहती है कि अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो ठीक है, तुम दिल्ली में अपनी मौसी के साथ जाकर रहो। कल्पना अपना सारा सामान पैक करती है और अपनी मौसी से मिलने दिल्ली आ जाती है। दिल्ली पहुंचकर कल्पना अपनी मौसी से मिलती है, जहां उसकी मौसी उसे कहती हैं, तुम यहाँ जितना चाहे उतना पढ़ो, यहाँ कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। कल्पना दिल्ली में एक लोकल कोचिंग में पढ़ती है और 3-4 साल तक नीट की प्रिपरेशन करती रहती है। फाइनली कल्पना अपना नीट का एग्ज़ाम देती है। और जब रिजल्ट आता है तो कल्पना को विश्वास नहीं होता, वो नीट क्रैक कर देती है। मगर जब कल्पना के मामा को पता चलता है कि कल्पना ने नीट क्रैक कर दिया है तो उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्हें लगता है नकल करके पास हो गई होगी। फाइनली कल्पना को दिल्ली के एक बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, जहां से कल्पना अपनी मेडिकल की पढ़ाई करती है। MBBS ख़त्म करने के बाद कल्पना दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती है। तब कल्पना अपने बचपन के दोस्त राहुल से शादी करती है, जिसमें वो अपने मामा को भी बुलाती है। लेकिन यहाँ भी मामा को फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उसकी शादी में नहीं जाते हैं, जिससे कल्पना थोड़ी दुखी होती है। अब कल्पना दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल की चीफ सर्जन बन चुकी है।
एक दिन फैक्ट्री जाते हुए कल्पना के मामा का एक्सीडेंट हो जाता है। कल्पना के मामा को तुरंत बनारस के एक बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है, जहां पे डॉक्टर उनके इलाज करने के लिए उनकी रिपोर्ट्स देखते हैं। डॉक्टर फैमिली को बताते हैं कि पेशेंट की हालत काफ़ी क्रिटिकल है, इन्हें आप दिल्ली ले जाइए वरना इनका बचना मुश्किल है। कल्पना के मामा को तुरंत दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में लाया जाता है, जहां डॉक्टर्स अपनी पूरी जान लगाकर कल्पना के मामा को बचाने की कोशिश करते हैं। फाइनली कल्पना के मामा बच जाते हैं। जब कल्पना के मामा होश में आते हैं तो डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं। डॉक्टर कल्पना के मामा को बताते हैं, आप हमें नहीं, हमारी चीफ सर्जन कल्पना को थैंक यू बोलिए, क्योंकि आपकी सर्जरी में उन्हीं का सबसे बड़ा रोल है। जब कल्पना के मामा को पता चलता है कि कल्पना ने उनकी जान बचाई है तो उन्हें अपने ऊपर काफ़ी दुख होता है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्हें कल्पना को बुरा भला नहीं बोलना चाहिए था। फाइनली कल्पना के मामा कल्पना से दिल से माफ़ी मांग लेते हैं और कल्पना भी उन्हें माफ़ कर देती है।